बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोस्ट। लेकिन इस रोस्ट में चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये बहुत कम ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, ये टेबलस्पून 1 टेबलस्पून होगा, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, सुरख मिर्च, और ये जो पिसा हुआ मसाला है इसमें अजवाइन, काली मिर्च और काला नमक, इस तरह की, और खुश्क धनिया, इसको मैंने बारीक पीस के जो मसाला बनाया हुआ है ये रखा हुआ है। ये नमक थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा मसाला है, मिक्स मसाला है। आमतौर पे करी मसाला इसको कहते हैं, तो इसको मैं यूज़ कर लेंगे। इससे टेस्ट इसका अच्छे से डेवलप हो जाएगा। साथ में ये दही है और ये वाला मेरा चिकन है। चिकन के ये वाले बड़े पीस लिए हैं। इनको लहसुन, अदरक, काली मिर्च, ज़ीरा, इन सब को मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से इकट्ठा ही, और इसमें दही के साथ ब्लेंड करके तो चिकन के साथ इसको मैरिनेट कर देंगे 2-3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब इसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी। तमाम मसाले जात जो मैंने आपको दिखाए थे उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, और जो चिकन पीस हैं उनको मैंने कट लगा लिए हैं। इनमें अब ये मैरिनेशन वाला जो मसाला है वो मैं लगा के इसको 2-2.5 घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब इस तमाम मसाले से मैं हाथों से अच्छे तरीके से ये मसाला इसमें मैरिनेट कर दूँगी। कट मैंने लगाए हुए हैं ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसमें जज़्ब हो जाए। इसको हम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होगा, आप देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत मज़े का रोस्ट तैयार होगा इंशाल्लाह। पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 2-3 घंटे तक मैंने इसको रखा है। तो अब मैं इसकी तैयारी शुरू करती हूँ। इधर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें पीस सेट कर देंगे। फुल फ्लेम पे हम इनको कलर दे लेंगे अच्छे तरीके से। देख लें कि इसमें बहुत कम ऑयल है। इसको 10 से 15 मिनट लग देंगे रेडी होने में। कलर देख लें बहुत अच्छे से आ गया। तो पहले इसको कलर देने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से जब हो जाए। अब मैंने इसकी साइड टर्न कर दी है। जब दूसरी साइड से ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं बताऊँ क्या करना है। फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। अब इसको हम ऊपर से ढक के 15-20 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और ये अंदर से कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने भाप में इनको 15-20 मिनट के लिए पकाया है। तो भाप भी बनी है, लेकिन थोड़ी सी बनी थी, तो इससे इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है दोनों साइडों से। मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये कच्चे भी नहीं है, अंदर से पक भी गए हैं। बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, और ऊपर से मसाला भी नहीं उतरा।